अरे बीजेपी भ्रष्ट जालिम पार्टी है, इसका टीवी है, इसका चैनल है, इसका ईडी है, इसका सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा है। उसी तरीके से एक मदारी गुजरात से चला, गुजरात मॉडल लेकर के 2014 में कहा 15 लाख यूं ही आ जाएंगे आपके खाते में। उनके बाप रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल थे और मैलेडी खाने के लिए वहाँ अमेरिका लंदन चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं और झाड़मुड़ी खाने के लिए बंगाल चले जाते हैं। बताइए, ये कुछ नहीं है, दैत्यों का गिरोह है, चोरों का गिरोह है। मैं बता रहा हूँ, खले हम आप सारे प्रसारित कर दिए। ये भ्रष्ट जालिम पार्टी है, मोदी शाह रंगा बिल्ला महा अपराधी है। जब रावण की सत्ता नहीं चल पाए, जो इतना बलशाली था, इतना ज्ञानी था, रावण की नहीं चल पाई, तो इन सबकी क्या होगी? डिग्री है, नकली डिग्री बना के बैठे हुए हैं, वो अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री है। मोदी जी तो राजा बाबू हैं, छैला बाबू हैं, एप्स्टीन फाइल के कलाकार हैं। अगर देश का पीएम और भाजपा आरएसएस अगर डर रही है किसी से, सिर्फ राहुल गांधी से। भयंकर रूप से क्यों जलील कर दिया है, पार्लियामेंट छोड़ करके प्रधानमंत्री भाग जा रहा है। अच्छा, आपने कहा राहुल गांधी जो है उनसे मोदी सरकार डर रही है और तख्ता पलट हो सकता है, तो क्या ऐसा होगा तख्ता पलट होगा तो मोदी जी, अमित शाह, ये लोग देश छोड़कर भाग जाएंगे कि देश के अंदर ही रहेंगे? जेल जाएंगे, वो कांग्रेस है, जान लीजिए। संजय गांधी को आपने देखा, इंदिरा गांधी को देखा है। 1971 में निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जूती के नोक पर रखा था। वो 7वां बेड़ा भेज रहे थे, अब बंगाल खाड़ी में आके खड़ा हो गया था। इंदिरा जी ने कहा वो 7वां भेजें या 17वां भेजें, हम पूर्वी पाकिस्तान को, दुनिया इतिहास बनाती है। इंदिरा जी ने तो भूगोल ही चेंज कर दिया, नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया। अच्छा, अगर राहुल गांधी को युवा, इस देश के युवा मौका देते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए या उनकी पार्टी को सत्ता में लाते हैं देश के युवा, तो क्या लगता है बदलाव होगा? बहुत बड़ा बदलाव होगा। किस तरह का बदलाव? जिस तरह के बदलाव की आप कल्पना नहीं। सरदार पटेल के बाद और इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई आरएसएस पर बैन लगाएगा, अब बीजेपी सरकार के, एनडीए सरकार के 99% नेता जेल में होंगे, तो ये राहुल गांधी कर सकता और कोई नहीं। जिस परिवार ने अपने बाप की सजोई संपत्ति का 98% हिस्सा भारत को दान कर दिया, 1947 में उनकी संपत्ति आंकी गई थी 98%, 198 करोड़। उत्तर प्रदेश जैसी सरकार का 5 साल का बजट पास हो जाता। तो उस परिवार ने हिंदुस्तान को दिया है, लिया क्या? 32 गोली उनकी दादी सामने मरी हैं। बाप को विभिन्न टुकड़ों में चेंज होते हुए जो व्यक्ति देखा है, उससे अत्याचार की उम्मीद करना बेईमानी होगी। राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं? एकदम 100%। उसी तरीके से एक मदारी गुजरात से चला, गुजरात मॉडल लेकर के 2014 में कहा 15 लाख यूं ही आ जाएंगे आपके खाते में। उनके बाप रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल थे, या वो अपने मामा के घर से लाए थे। इस देश की जनता ने गुजरात के कसाई को नहीं पहचानी, और उसकी बीबी तो तीसरे दिन पहचान गई कि इंटरनेशनल ठग है। ये आसाराम का चेला से आप वफा की उम्मीद रखें तो बड़ी बेईमानी होगी। तो कुल मिलाकर के जो है देश अपनी करनी को भोग रहा है। 1948 में 30 जनवरी को एक 70 साल 75 साल के बुजुर्ग को, हमारे सनातन में कहावत है, जो बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर, किन्नरों पर, विकलांग व्यक्तियों पर कहर बरपाता है, अत्याचार उसके साथ कहा जाता है, किया जाता है, तो उसे नपुंसक कहा जाता है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नाथूराम गोडसे नपुंसक था, नपुंसक था, नपुंसक था। मोदी जी क्या है? मोदी जी तो राजा बाबू हैं, छैला बाबू हैं, एप्स्टीन फाइल के कलाकार हैं, छिनारा भी कह सकती हैं। तो मेरे कहने का रसिया है,
उनको देश रहे या भाड़ में जाए, उनको पीएम बनना था, बन लिए। जिस देश की न्यायपालिका गूंगी हो जाए, अंधी हो जाए, जिस देश की विधायिका गूंगी और बहरी हो जाए, जिस देश की कार्यपालिका विकलांग हो जाए, लूली लंगड़ी हो जाए, और जिस देश की गोदी मीडिया, जो मीडिया का मतलब मीडिएटर की भूमिका अदा करना, सरकार की बात जनता से और जनता की बात सरकार से, वो कोठे पे बैठ करके मोजरे वाली खबर दिखाने लगे, प्लांट करके, उस देश का सत्यानाश निश्चित है। गोदी मीडिया मुजरे वाली खबर दिखाती है। और क्या आपको सच? आप बताइए, पाकिस्तान में इस्लामाबाद कब्जा हो गया लेफ्टिनेंट जनरल रूबिका लियाकत, कोई शहर कब्जा करा दिया, सुबह उठा तो पता चला कि पूरा पाकिस्तान कब्जे में है। योगी जी तो कहते हैं कि गाय को हम माता मानते हैं, पशु नहीं, इसीलिए हम जैसे अभी अरे इनके कथनी करनी में भेद है, पाखंडी है, कालनेमी है। ये बताइए कहने में किया क्या? उनका काम देखिए, कहना थोड़ी देखिए। काम दुनिया में दूसरे नंबर पर चला गया मांस निर्यात में, और माता कह रहे हैं। मोदी भी तो खिलाता है, टीवी उसकी है, समाचार माध्यम है, लेकिन कर क्या रहा है? राम मंदिर से सच में चोरी हो रही है? बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि नहीं हो रही है। अरे बीजेपी भ्रष्ट जालिम पार्टी है, इसका टीवी है, इसका चैनल है, इसका ईडी है, इसका सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा है। बताइए, सांसद विधायक बिके जा रहे हैं। हमने तुमको मोदी के सपोर्ट के लिए वोट दिया है, अगर तुम दल बदल करते हो तो पहले इस्तीफा दो, और नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। तो ये तमाशा मचा रहा, तानाशाही है ये चुनाव के जनता के आधार पर। ये बताइए, इतना संतोष है, कोई है खुशी? लाडली बहना को पैसा दे दिया, सोना चांदी आसमान में पहुंचा दिया, तो देश को बर्बाद कर रहा है। लोग तो कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की रक्षा कर नहीं है। ये कुछ नहीं है, दैत्यों का गिरोह है, चोरों का गिरोह है। मैं बता रहा हूँ, खुलेआम आप सारे प्रसारित कर दिए। ये भ्रष्ट जालिम पार्टी है, मोदी शाह रंगा बिल्ला है, महा अपराधी है। तो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही अरे बीजेपी। हिंदू क्या, हम न हिंदू हैं न मुसलमान, हम इंसान हैं। हम हिंदू मुसलमान थोड़ी हैं। हम विश्व बंद, आप जब कथा होती क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। ये बेईमानी के लिए बनाया गया हिंदू मुसलमान, लूट, ये फूट डालने के लिए। फूट डालो, राज्य करो, हम सब भाई भाई हैं, न हिंदू हैं न मुसलमान। क्या गाना गाते थे? न हम हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। वो भारत बनाने हम आए हैं। नरेंद्र मोदी 45 मिनट तक एयरपोर्ट पे वेट कर लेते हैं बच्चों के लिए। 5 मिनट या 10 मिनट के लिए यहाँ पे नहीं आ सकते हैं वो, बताइए। और मैलेडी खाने के लिए वहाँ अमेरिका लंदन चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, और झाड़मुड़ी खाने के लिए बंगाल चले जाते हैं, बताइए। उनको 5-10 मिनट बगल में होते हुए इधर स्टूडेंट के लिए नहीं आ पा रहे, बताइए। कितनी शर्म की बात है। ये हमारे अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री बैठे हुए, बताइए। जो प्रधानमंत्री अनपढ़ है, लोग तो कहते हैं डिग्रीधारी है। डिग्री है, नकली डिग्री बना के बैठे हुए हैं वो। अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री है। उनके जितने भी केंद्रीय मंत्री है, सब मंत्री है, अनपढ़ गवार बैठे हुए हैं। उनके में नॉलेज होती ना, अभी तक कब से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ले लिए होती। वो कहीं आग लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पार्टी खरीद रहे हैं। इनको पार्टी खरीद के सत्ता चला रहे हैं, बताइए। कुछ भी नहीं है बीजेपी के पास बोलने के लिए, उनके पास वर्ड कुछ भी नहीं है। बगल में होते हुए बताओ, कान में जू नहीं रेंग पा रही कि आके एक बार बच्चों से मिल ले। ये मन की बात में चले जाते हैं टाइम निकाल के, इधर 2 मिनट के लिए नहीं आ पा रहे, बताओ। हमारे भूखे प्यासे सब बच्चे बैठे हुए हैं मतलब अनशन पे, उनको शर्म नहीं आ रही। जब रावण की सत्ता नहीं चल पाए, जो इतना बलशाली था, इतना ज्ञानी था, रावण की नहीं चल पाई, तो इन सब की क्या होगी औकात है उसके? मतलब मोदी सरकार को इस्तीफा के लिए मजबूर करना। भाई आपने सवाल किया ना कि वो आज तक कभी हुआ ही नहीं उनके यहाँ पे। बलात्कार होता है, बेटों की जिंदगी खराब होती है, बेटी को भविष्य के साथ खेला जाता है, ये होता है, और नहीं हिल सकता कोई, इस्तीफा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? जब उन्होंने हद से ज्यादा पार कर दिए, हद पार कर दिए, तो इस्तीफा देने में क्या जा रहा है? उनके खुद के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उनकी बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है, उनकी बेटियों को बलात्कार हो रहा है, उनकी बेटियों के पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी बेटियों को भविष्य के साथ खेला जा रहा है। नहीं, उनके तो बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े देशों के यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनके बच्चे। नितिन गडकरी के बेटे नहीं है ना मैम, तभी तो दिल में दर्द नहीं है, क्योंकि खुद के बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ऊंची पोस्ट पे। उनको लगता है गरीब के बच्चे पढ़ जाएंगे ना तो सवाल खड़े कर देंगे हमसे।
सवाल खड़े करेंगे, हमसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये गलत है और ये सही है। वो चाहते हैं हमें कीड़ा मकोड़ा बना के रखना।